ओम नमः शिवाय भक्तों। आज आपको हम एक सत्य दिखाना चाहते हैं। जिस तरह ये संसार में हम किसी सुंदरता के पीछे भागते रहते हैं और ख़ुद उसी में डूबे रहते हैं कि खुद अपने आप को बाहरी सुंदरता दिखाने की कोशिश करते हैं और हर सुंदर चीज़ की ओर हम लालायित रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ जो बाहर से सुंदर दिखाई पड़ती है हमेशा वो सत्य नहीं होता है। हमारी आँखें हमेशा सत्य नहीं देख पाती हैं। उसके अंदर का जो गुण होता है, स्वभाव होता है, उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता को आप न देखें, उसके अंदर के गुणों को देखें। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप अपने में और अपने बच्चों में अंदर की सुंदरता को बढ़ाएं। अंतःकरण का जो ज्ञान है, पवित्रता है, साधारणपन है, सादगी है, उन्हीं गुणों को आप फर्स्ट में रखें, जिसके कारण से आपको संसार अपनाएगा। आज इस फल को मैं इधर से निकल रहा था, देखा तो मैं सोचा कितना इसमें अच्छा सुंदर फल लगा हुआ है, पर कोई इसको तोड़ क्यों नहीं रहा है। पर वस्तुतः इसके अंदर का जो इसका स्वाद है, वही जैसे इंसान का एक स्वभाव होता है, ज्ञान होता है, तो ये बहुत ही ख़राब इसका स्वाद है, जिसके कारण से इसको कोई नहीं खा सकता है। तो अगर हमारे अंदर भी उसी तरह से अगर स्वाद स्वभाव जो है, मिठास नहीं होगी, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो बाहरी कितना भी अच्छा हम आवरण बना लें, जब हमारे सत्य को लोग जान लेंगे तो इसी फल की तरह हमको भी छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अपने बच्चों में और ख़ुद में ऐसा स्वभाव बनाएं कि लोग आपको देखते ही दौड़ पड़ें, न कि बाहरी आवरण के कारण आपकी जय जयकार करें। आपके जो अंतर ज्ञान हो और आपके अंदर जो स्वभाव है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसके कारण से लोग आपको याद रखें। ये जो बाहरी हमेशा आवरण होता है सत्य नहीं होता। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। आप शास्त्रों को देखें कि हमेशा छल हुआ है तो बाहरी आवरण के कारण ही ज़्यादातर हुआ है। रावण भी जब आया था सीता को हरने के लिए तो एक साधु का वेश बनाकर आया था। तो उसी तरह से आज भी हो रहा है कि कोई भी आवरण के दिखावे में पड़ जाता है और उसके साथ छल हो रहा है। आप देखिए रामचरितमानस में ही जो एक सोने का मृग आया था, तो सीता माँ ने उस मृग को सोने का मृग समझा था, जबकि सत्य यह नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। इसीलिए हमेशा हम चमक वाली वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं। कभी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं अनंत हैं। एक पूरी होगी दूसरी आ जाएगी। बताओ, जब रावण को संतुष्टि नहीं हुई, सोने की लंका को प्राप्त करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं हुई और उसकी इच्छाएं बढ़ती चली गई, तो हमारी आपकी क्या बात है। एक इच्छा पूर्ण होगी दूसरी जागृत हो जाएगी। बस प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाएं, भक्ति की ओर जाएं, परम सत्य को जानने की कोशिश करें। परम सत्य क्या है? यहाँ संसार में जितने भी जीव प्राणी वस्तु पदार्थ है, सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। यही सत्य है। सत्य को जानते सब हैं मगर स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसी सत्य को समझने के लिए हमको भक्ति की ओर जाना चाहिए। प्रभु की भक्ति में मन को लगाएं। प्रभु ही आपको सत्य दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जितनी भी माया देख रहे हैं आप, विष्णु की माया है, यही सम्मोहित कर रखी है पूरे जगत को। और विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहियते जगत, जो कुछ देख रहे हैं ये सब विष्णु की माया है और हम माया के मोह में फंस रहे हैं और ये मोह के कारण ही हम हमेशा दुखी रहते हैं। हम जैसा चाहते हैं कि ये प्राप्त हो जाए, एक चीज़ प्राप्त हो जाती है, दोबारा फिर किसी चीज़ की लालसा उत्पन्न हो जाती है। प्रभु जब चाहेंगे तभी हमारी लालसा समाप्त होगी। इसीलिए रावण के 10 शीश थे। जब भगवान मार देते थे, एक शीश कट जाता था, दोबारा फिर से दूसरा शीश उसी में उग जाता था। इसलिए कि ये 10 इसलिए थे कि यही 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियों का ही संगम वहाँ पर बताया गया है। दशानन का जो 10 शीश था, 10 सर थे। इसीलिए कि जब प्रभु आए सामने हुए, तभी एक इंद्री की आप अभिलाषा पूर्ण करते हैं तो दूसरे इंद्री की फिर से कोई अभिलाषा हो जाती है, जिसको हम पूर्ण करने में
पूरे अपने जीवन को लगा देते हैं तब भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती है। अगर सांस रहते हुए हमारे मन की अभिलाषा समाप्त हो जाए उसी को हम मोक्ष कहते हैं, और सांस खत्म हो जाए और हमारी इच्छाएं बची रह जाएं वही है मृत्यु। मोक्ष और मृत्यु में यही अंतर होता है। इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करते हुए किसी के साथ बुरा न करें, मन में हमेशा शांति भाव रखें, सद्भावना रखें, सबकी भलाई के बारे में सोचें। जो आपका है आपको प्राप्त ही हो जाएगा, जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर ऐसी भावना को अपने मन में रखते हैं तो निःसंदेह ही आपको परम शांति प्राप्त होगी। प्रभु की भक्ति करेंगे आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बाहर की सुंदरता जो होती है आज लोगों को कितना ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, वस्तुतः मटका जो होता है सोने का कितना मूल्यवान होता है, पर प्रायः घरों में आप देखें जब गर्मी आती है तो मिट्टी का ही बर्तन, चाहे कितने भी धनी लोग हों, मिट्टी के ही सुराही में मटके में पानी भर के पीते हैं, जबकि चाहें तो वो बड़ी महंगी वस्तुओं में पानी भरकर पी सकते हैं। वस्तुतः वो जानते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, उसके अंदर का जो स्वभाव होता है वो मायने रखता है कि आपके जीवन में कितना वो फ़ायदा करेगा, न कि बाहरी चमक। बाहरी चमक हो सकता है कि कुछ क्षण के लिए आपको देखने में अच्छा लगे, पर जो ठंडक, जो शीतलता मिट्टी का घड़ा दे सकता है वैसा कोई दूसरी धातु नहीं दे सकती है। चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कोई भी पदार्थ हो, मिट्टी के घड़े में जो शीतलता होगी वो दूसरे में नहीं, उसका ये स्वभाव है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि आप लोग अपना और अपने बच्चों का संस्कार बनाइए, अंदर का जो ज्ञान है उसको बढ़ाइए, जिसके कारण से संसार आपको याद रखे और इस संसार रूपी भव सागर से आप लोग पार करके प्रभु के श्री चरणों में चले जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रभु सबका कल्याण करें। ओम नमः शिवाय।